हेलो फ्रेंड्स, मैं सी आशीष शर्मा, चेयरमैन वीएसआई जयपुर, और मैं आज आप लोगों से मिलवाने वाला हूं सीए इंटरमीडिएट दिसंबर 21 में ऑल इंडिया 17th रैंक लाने वाली आस्था अग्रवाल से। आस्था ने 800 में से 632 मार्क्स स्कोर किया है और ऑल इंडिया 17 रैंक उसको मिली है। आस्था, कैसा लगा आपको रैंक देख के? सर बहुत अच्छा लगा। कैसे पता चला आपको रैंक आई है? सर मैं रिजल्ट की साइट पे घर पे देखा था, कंप्यूटर पे देखा था। मतलब मैं सुबह से ही बैठी थी, एक्साइटेड थी देखने के लिए। खाना खाया था कि नहीं? नहीं, उस समय हैंड टू हैंड मम्मी को बोला था चलो अभी थोड़ा डिले हो रहा है, लेकिन वो उसी समय आ गया था। उसी समय रिजल्ट आ गया? हाँ। तो उस समय कौन था और घर पे? मम्मी थी, दादी थी, भाई था और पापा भी ऑफिस में साइट खोल के बैठे थे। अच्छा, वो भी साइड खोल के बैठे थे कि क्या हो रहा है? जी। फिर किसको बताया आपने रिजल्ट के बारे में? सबसे पहले मम्मी को चिल्ला के बुलाया था फिर भाई को, अम्मा को, और फिर पापा ने देख ही लिया था। पापा ने देख लिया था, पापा कॉल आ गया, वो भी बधाई दे रहे होंगे। फिर दादाजी को बताया। अच्छा, चलो बहुत अच्छा है। और आपने 17th रैंक लिया है। ऑल इंडिया रैंक में आना बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, छोटा मोटा काम नहीं होता, जिससे एक एग्जाम में पास होना मुश्किल होता है और उसमें रैंक लाना बहुत अच्छी बात होती है। तो आस्था, अब अपन डिस्कस करने जा रहे हैं कि आपने कौन सी बुक्स पढ़ी है, किस तरीके से आपने स्ट्रेटेजी फॉलो किया, कि क्या किया आपने एग्जाम के समय, क्या किया। तो ये इसलिए कर रहे हैं कि आपके जूनियर्स को उसका बेनिफिट मिले। तो सबसे पहले आप बताएं कि आपने बुक्स कौन सी पढ़ी है, कौन सा मैटर पढ़ा आपने? सर थ्योरी सब्जेक्ट में तो ओनली एंड ओनली आईसीआई मॉड्यूल, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में आईसीआई मॉड्यूल प्लस वीएसआई मॉड्यूल, एंड ओवरऑल सारे सब्जेक्ट की एमटीपी आरटीपी भी आपने किया है। यानी कुल मिला के मैंने आईसीआई का मॉड्यूल फॉलो किया है, वीएसआई का भी आईसीआई का ही फॉर्म है, फिर चेंज नहीं करते अपन। तो कुल मिला के आईसीआई का मैटर आपने काम में लिया है। और जिस समय आपकी क्लासेस चल रही थी, स्पेशली क्योंकि लॉकडाउन चल रहा था, सारी क्लासें ऑनलाइन चल रही थी आप लोगों की, तो जिस समय आपकी क्लासेस चल रही थी 8 आवर्स की क्लास होती थी वीएसआई में, उसके बाद में आप किस तरीके से स्टडी को मैनेज करते थे जिस समय जब तक कोचिंग चल रही थी आपकी? सर क्लासेस के टाइम पे तो मैंने ऑनलाइन क्लासेस ली थी, तो मैं उसके हैंड टू हैंड बाद में ही होमवर्क कर लेती थी। सारे जो नोट्स जैसे क्लास में लिखते वक्त इनकम्प्लीट रह गए हैं तो वो कंप्लीट कर लेती थी। और ऐसा याद करने की मैंने कोशिश नहीं करी उस समय। समझने की कोशिश करी? हाँ, समझने की कोशिश करी और अपने सारे नोट्स वगैरह कंप्लीट रखे थे। कितना टाइम लगता था 8 आवर्स की क्लासेस के बाद में उसको उसकी होम स्टडी करने में? सिर्फ 2 to 3 आवर्स। 2 to 3 आवर्स में सारा रिवीजन आपका हो जाता था, बुक्स से आप पढ़ लेते थे। जब आपका कोर्स कंप्लीट हो गया और लास्ट के 5 मंथ्स में आपका मॉक टेस्ट और रिवीजन का टाइम था, उस पीरियड में कितने टाइम आपने स्टडी करी और किस तरीके से पढ़ाई करी आपने? सर मॉक टेस्ट के टाइम पे तो लाइक मिनिमम 11 आवर्स एंड मैक्सिमम लाइक 13 आवर्स पढ़ाई की थी मैंने। पहले फुल रिवीजन होता था, फिर उसके बाद थोड़े क्वेश्चंस देख लिए, टेस्ट दिया था, तो उसमें टाइम मैनेजमेंट देखा था, ऐसे प्रिपरेशन की थी। तो शेड्यूल आपका कितनी बार रिवीजन किया आपने टोटल कोर्स कंप्लीट होने के बाद में? सर ऑलमोस्ट 4 टाइम। ऑलमोस्ट 4 टाइम आपका रिवीजन हुआ है और उसका रिजल्ट आपके सामने है। तो उसके बाद में जब आपका एग्जाम स्टार्ट हो गया और एग्जाम के बीच में 1.5 डे का गैप मिलता है आपको, उस पीरियड में किस तरीके से मैनेजमेंट किया? सर उस दिन जैसे थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं तो जो मार्किंग कर रखी है मैंने बुक में पहले से, मैं सिर्फ उसे रीड करती थी। और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के अंदर जो भी नोट्स हैं, ओनली द थ्योरी पार्ट, जो नोट्स हैं वो पढ़ती थी, फॉर्मूलेज रिवाइज कर लिए, और अगर टाइम बच गया तो जो क्वेश्चंस होते हैं जिनमें इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं वो मैंने मार्क कर रखे थे, उनको देखते जाती थी। यानी क्वेश्चन सोल्व करने के स्टेप्स या जो भी एजम्पशन कंसेप्ट वगैरह ये पढ़ लिया, प्लस साथ में जो इंपॉर्टेंट मार्क करे हुए जो पॉइंट थे वो देख लिए। तो उसमें आपका कितने, जैसे 1.5 डे के टाइम में कितनी बार रिवीजन करते थे? सर उसमें तो एक बार ही होता है। उसमें एक बार रिवीजन होता था, एक बार रिवीजन किया आपने। और एग्जाम के समय जब पेपर देने जाते थे, एग्जाम हॉल का क्या हाल है, मतलब उस समय कैसा लगता था आपको, या कभी कोई स्ट्रेस आया एग्जाम में? सर मैं एग्जाम में हाफ एन आवर पहले जाती थी, मतलब मैं हाफ एन आवर पहले अपनी सीट पे होती थी बाय 1:30 अप्रॉक्स। एंड मतलब मैं उस समय कुछ सोचती नहीं थी, एक अपने ब्रेन को शांत रखती थी, उसी से ही प्रेशर मेंटेन होता है। अच्छा, एग्जाम में कोई पेपर टफ आया जिससे आपको लगा कि क्या करें?
सर टैक्स का जीएसटी पार्ट थोड़ा सा टफ लगा था, बट फिर भी वो हो गया था। फिर भी शांत दिमाग से किया तो मैनेज हो गया। थोड़े बहुत तो आ ही जाएंगे टाइप्स। थोड़े बहुत तो मार्क्स आए थे। कितने मार्क्स आए फिर टैक्स में? 71 मार्क्स आए। तो क्या सोच रहे थे कितने मार्क्स आने की संभावना है? सर टैक्स में तो डर लग रहा था सबकी तरह। पास क्या लग रहा था? कितने मार्क्स का लग रहा था? कितने मार्क्स आ सकते हैं, या लग रहा था कि 40 आएंगे नहीं आएंगे? ऐसा नहीं था? 40 आएंगे या नहीं आएंगे ऐसा ही था होने को तो। ऐसा ही था, बाद में 71 मार्क्स आए। बट मैंने पेपर चेक नहीं करा था, इसलिए मेरे को कुछ ये था कि मतलब चेक कर लेंगे, पता चलेगा गलत निकलेगा तो हाँ। फिर 2 महीने निकलना भारी काम हो जाएगा। इसलिए मतलब पेपर देखा ही नहीं कि होगा जो देखा जाएगा। बंद कर दिया, कोई भी पेपर नहीं देखा था। चलो बहुत अच्छी बात है। अच्छा एक बात बताओ, अब जो आपके जूनियर्स हैं उन जूनियर्स को क्या आप गाइड करोगे कि कैसे पढ़ाई करनी चाहिए आपको, बुक्स कौन सी पढ़नी चाहिए, कैसे स्टडी को मैनेज करना चाहिए, उनको क्या आप गाइड करोगे? मेरी तरफ से तो एक ही राय है, आप आईसीएम मॉड्यूल पे टिके रहें, उसी से नंबर आएंगे, उसी से क्वेश्चन आएंगे, उसी से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और जो भी आप अटेम्प्ट दे रहे हैं, अभी जो भी नेक्स्ट अटेम्प्ट आप देंगे उसको ये सोच के दीजिए कि आपका आखिरी है, तभी आप 100% दे पाएंगे। नहीं तो अगर आप कंफर्टेबल है कि मई अटेम्प्ट दे लेंगे, नवंबर अटेम्प्ट दे लेंगे, तो आप अपना 100% नहीं देंगे। डेफिनेटली वो अटेम्प्ट आगे जाएगा ही जाएगा, उसमें कोई डाउट ही नहीं रहेगा। तो ये बताओ कि स्टूडेंट डरते रहते हैं, रिजल्ट बहुत टफ रिजल्ट जाता है, तो ऐसा तो नहीं है या कुछ है? सर टफ रिजल्ट तो नहीं जाता है, ऐसा मुझे नहीं लगा, बट वो इसलिए नहीं लगा कि तुमने बिल्कुल सिस्टमेटिकली बिल्कुल बिगिनिंग से स्टडी चालू रखी, इसलिए मतलब सारा कोर्स कंप्लीट हो गया और आपको दिक्कत नहीं आई। बेसिकली प्लानिंग पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि बिगिनिंग से स्टडी कर दें, तो बिगिनिंग से स्टडी करेंगे तो कहीं पे भी दिक्कत नहीं आएगी, और बिगिनिंग से स्टडी नहीं होगी तो फिर दिक्कत आएगी। इसलिए आपको प्लानिंग वाला पार्ट आपको स्ट्रॉन्ग रख के चलना पड़ेगा, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। तो थैंक यू आस्था, आपने स्टूडेंट को गाइड किया, और इससे सोच रहा हूँ काफ़ी बेनिफिट मिलेगा स्टूडेंट्स को। जो जूनियर स्टूडेंट्स है उनको काफ़ी कंफ्यूजन रहता है कि क्या करें क्या नहीं करें, तो उनको काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है। थैंक यू।